नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम 7 फरवरी 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हम इसके साथ जीके भी देखेंगे। और जीके में आज हम प्रमुख ज्वालामुखी खिलाड़ी एवं उनके उपनाम एवं प्रमुख नदियों को देखेंगे। और आप इसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो फ्री, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन किए गए ग्रुप से जुड़कर यहाँ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डेली। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायाब बुल्के किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यह अल सल्वाडोर के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं नायब बुकेले। अल सल्वाडोर के यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तानाशाह कहते हैं अपने आप को। इनकी पार्टी का नाम न्यू आइडियाज़ है। अगर हम देखें कि विश्व में सबसे पहले बिटकॉइन को किसने अपनाया था, तो यह अल साल्वाडोर इसी के द्वारा अपनाया गया था और इसकी अनुमति इन्हीं के द्वारा दी गई थी, नायब बुल्के के द्वारा। बिटकॉइन को कानूनी संविदा बनाने वाला विश्व का यह पहला देश था। इसकी राजधानी है सैन अल सल्वाडोर। अगर हम देखें इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो कोटो इसकी राजधानी है और यहाँ पे माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी स्थित है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अगर हम देखें मध्य अमेरिका के प्रमुख देश है बेलीज, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, होंडुरास, कोस्टारिका और ग्वाटेमाल। और इसके साथ अगर हम शामिल कर लेते तो इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, यह है मध्य अमेरिका। क्या है यह? मध्य अमेरिका। और यहाँ पे कुछ देश स्थित है जिनको आप ये यहाँ देख लीजिए कौन कौन से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए अल साल्वाडोर। ये अल साल्वाडोर जो देश है यह मध्य अमेरिकी देश है और यहाँ स्थित है। यहाँ पर आपको बेलीज, ग्वाटेमाल, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा ये देश देखने को मिल जाएंगे। ये मध्य अमेरिका का देश है। यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अब्दुल्ला नायर को सम्मानित किया गया है जो शरणार्थी होते हैं उनकी देखभाल एवं सेवा करने के लिए। केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो यह मणिपुर का क्या है? एक संगठन है और केंद्र सरकार ने इसके साथ अभी हाल ही में शांति स्थापित करने के लिए समझौता किया है, जो यहाँ पे मेती और कुकी का संघर्ष चल रहा था। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ललितांबिका जी को सम्मानित किया गया है जो गगनयान है इसकी हेड है और यह मानव में अंतरिक्ष भेजने का भारत का मिशन है। और इसके लिए कौन सा रोबोट तैयार किया है इसरो ने? तो इसके लिए व्योम मित्र, कौन सा? व्योम मित्र रोबोट तैयार किया है इसरो के द्वारा। हाल ही में 24वां हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है इसकी स्थापना के दिवस पर। और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने रखा है? तो यह म्यांमार के द्वारा रखा गया है। अब हम देख लेते हैं खिलाड़ी और उनके उपनाम। कौन कौन से खिलाड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? सुपर मोम किसे कहा जाता है? तो यह मेरी कॉम को कहा जाता है। एमसी मेरी कॉम को। यह किससे? तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है। किसकी खिलाड़ी है? बॉक्सिंग की। और यह 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में। उड़न परी गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह पीटी उषा को जाना जाता है। किसे? पीटी उषा को। यह अभी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी है, प्रथम महिला। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग को क्या कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हिमा दास को। किसे जाना जाता है? हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है, टर्मिनेटर के नाम से। मास्टर ब्लास्टर, यह सचिन जी तेंदुलकर को बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह कपिल देव को जाना जाता है हरियाणा हरिकेन के नाम से। गब्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह शिखर धवन को जाना जाता है गब्बर के नाम से, शिखर धवन। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह 2 टेनिस खिलाड़ियों को जोड़ी को जाना जाता है। एक जो है लिएंडर पेस और एक है महेश भूपति। कौन है? महेश भूपति। इन दोनों की जोड़ी को किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एक्सप्रेस। हॉकी का जादूगर, इन्हें तो आप सभी जानते हो, कौन? मेजर ध्यानचंद्र जी। कौन? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से या दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह सौरभ गांगुली को जाना जाता है। किसे? सौरभ गांगुली को।
दादा या ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलांग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध चीन से है। जिलोंग 3, इसे स्मार्ट ड्रैगन 3 भी कहा जाता है। चीन का यह लॉन्च क्या है, रॉकेट है, और इसके द्वारा 9 उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है और इसकी क्षमता 1500 kg भार को 5 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित कर सकता है। अगर हम देखें भारतीय अब भी रॉकेट और कौन कौन से उपग्रह छोड़े गए, तो GSAT-20 हमने किससे छुड़वाया अभी हाल ही में, तो यह फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया है जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। POEM-3 और एक्सपोसेट, ये दोनों हम PSLV-C-58 के द्वारा लॉन्च किए गए। आदित्य L1 को PSLV-C-57 से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और ये चंद्रमा की सतह पर कब लैंड हुआ, साउथ पोल पर, तो यह 23 अगस्त को लैंड हुआ था चंद्रमा के साउथ पोल पर, और इसी दिन हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है जो कि नवीनतम है, तो यह आर वैशाली बाबू है। कौन? आर वैशाली बाबू, ये भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर है 84वीं। हाल ही में नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो यह प्रेरणा देवस्थली है और इन्होंने IAS त्रिकंद की कमान संभाली थी। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और जो विश्व कांग्रेस सड़क है, इसका सम्मेलन कहाँ, प्राग में हुआ था, जो कि चेक रिपब्लिक की राजधानी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है, तो रिज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2023 का शब्द नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया है, तो इसका नाम है अभ्यास हिट। इसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, और इसे बलि का बकरा भी कहा जा सकता है याद रखने के लिए। इसका नाम क्या है, अभ्यास। अर्थात जो हमारी मिसाइल है उसकी टेस्टिंग करने के लिए पहले इसे छोड़ा जाएगा और फिर इस पे मिसाइल से टारगेट किया जाएगा, तो इससे मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा, इसलिए इसे बलि का बकरा भी कह सकते हैं। लॉन्च किसने किया है यह, तो DRDO के द्वारा किया गया है। और इसको इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो हैदराबाद में इसे बनाया गया है। और ये किस स्थान पर परीक्षण हुआ इसका, तो चांदीपुर जो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर परीक्षण हुआ है। हम अधिकतर परीक्षण कहाँ पे करते, उड़ीसा के चांदीपुर या बालासोर, यहाँ पर हम परीक्षण करते हैं। और एक और उड़ीसा से कुछ दूर पर व्हीलर द्वीप था, जिसका नाम वर्तमान में क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है उसका नाम। यहाँ भी हम मिसाइलों की टेस्टिंग करते हैं। और परमाणु परीक्षण कहाँ करते हैं हम, तो जो पोखरण है राजस्थान का, पोखरण जैसलमेर, वहाँ पर हम परमाणु परीक्षण कर चुके हैं 2 बार। और जो 1998 में हुआ था उसका कोड क्या था, तो उसका कोड था शक्ति 98। क्या था उसका कोड, शक्ति 98 परमाणु परीक्षण का कोड। इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्टिंग हिट, इसका यूज़ मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए होता है, जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है हमारी। प्रबल क्या है, लंबी दूरी की रिवॉल्वर है और इसका निर्माण कहाँ पे, कानपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इसका निर्माण, कानपुर में। वरुणास्त्र, यह एक हेवी टारपीडो है और यह पहली स्वदेशी टारपीडो है वरुणास्त्र, जो कि पनडुब्बी से छोड़ी जाती है। संध्याक क्या है, तो यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। मतलब जो सर्वेक्षण होता है उसके लिए पहला पोत है भारत का स्वदेशी संध्याक। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही, तो जर्मनी रही है। किसकी, अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की। अगर फीफा महिला वर्ल्ड कप की विजेता कौन सी टीम रही, तो यह स्पेन रहा है। और पुरुष में देखें, पुरुष में कौन सी टीम विजेता रही है, किस देश की, तो वह अर्जेंटीना रही है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था इसका आयोजन पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है, कहाँ पे, रियाद में एशियाई पुरस्कार शीतल देवी को दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर की खिलाड़ी है भारत की और यह निशानेबाजी से संबंधित है और इन्हें इस वर्ष अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और 26 व्यक्तित्व को इस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर की मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह अक्षरा कृष्णमूर्ति है, जिन्होंने मंगल के मार्स रोवर की कमान संभाली है। तेलंगाना का CM कौन है अभी वर्तमान में, रेवंत रेड्डी जी, और यहाँ के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। यूनेस्को द्वारा 2023 में घोषित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है भारत की, तो यह 15वें क्रम की है और गरबा है, जो कि कहाँ का है, गुजरात का है।
संकीर्तन ये कहाँ का है, मणिपुर का है, ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। रम्मम ये कहाँ का है, तो यह उत्तराखंड का है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नवरोज यह पारसी धर्म का क्या है, एक त्यौहार है। कालबेलिया यह राजस्थान का है। छऊ कहाँ का है, तो यह वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ का है छऊ। अगर हम देखिए हाल ही में इंटरपोल के 91 महासभा की बैठक कहाँ हुई है, तो इसकी बैठक 91 की वियना ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना और यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और 90वें क्रम की इंटरपोल की महासभा की बैठक भारत में हुई थी। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, टेलर स्विफ्ट को। केश फॉर क्यूरी आरोप में लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है अभी हाल ही में, तो मोइया मोत्रा को निष्कासित किया गया है और यह वेस्ट बंगाल से क्या थी, लोकसभा सदस्य थी। अब प्रमुख स्टैचू देख लेते हैं हम। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो यह केवड़िया गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, केवड़िया गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये किसकी है, तो यह सरदार पटेल की है। किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इन्हीं की जयंती पर हम 31 अक्टूबर को कौन सा मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। कौन सा, राष्ट्रीय एकता दिवस। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये कहाँ पे स्थित है, ये कैंप गोड़ा एयरपोर्ट पे स्थित है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। कैंप गोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में यह स्थित है। समृद्धि की प्रतिमा भी कहा जाता है। और जो कैंप गोड़ा है यह बेंगलुरु के वास्तविक संस्थापक है, इसलिए इनके नाम पर यह बेंगलुरु में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के लातूर में है यह स्टैचू ऑफ नॉलेज। और यह भीमराव अंबेडकर की क्या है, प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये कहाँ पर स्थित है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, हैदराबाद में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है यह, तो यह श्री रामानुजाचार्य, इसकी श्री रामानुजाचार्य की है प्रतिमा। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस अभी हाल ही में इसका कहाँ पे स्थापित हुई है, यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। और ये किसकी प्रतिमा है, तो यह भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीमा सुरक्षा संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है, तो अभी भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस पर बाड़ लगाने का काम BRO के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा यह मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए किया जा रहा है। और हमारी सीमा 1643 किलोमीटर किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ। BRO यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था 1961 में। अगर हम देखें म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो आप देखेंगे ये पूर्वोत्तर के राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा इसका पुराना नाम है। और इनकी राजधानी अभी नापीता, और पहले इसकी राजधानी क्या थी, रंगून। यहाँ की मुद्रा है क्यात और इसे गोल्डन पेगोडा कंट्री भी कहा जाता है। जो यहाँ पे पर्वतमाला जो हिमालय की उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है उसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की नदी इरावदी नदी है जिसे म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है। और ऑपरेशन करुणा हमने कहाँ चलाया था, यह म्यांमार में ही चलाया गया था। अगर हम देखें गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल तो ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह अवैध खेती करने के लिए प्रसिद्ध है। किसकी, अफीम की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। और ये कौन कौन से देश मिलाते हैं, तो आप देखोगे म्यांमार, कौन सा गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन बनाते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये 3 देश मिलकर कौन सा गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं जो अफीम के अवैध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखोगे तो आप बनेगा क्या, गोल्डन क्रिसेंट बनेगा। क्या, गोल्डन क्रिसेंट। इसमें कौन कौन से, तो यहाँ आप देखोगे अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इसके अंतर्गत आते हैं। और ये क्या बनाते हैं, गोल्डन क्रिसेंट। और यह भी अफीम की अवैध खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगर प्रमुख ज्वालामुखियों की बात करें हम विश्व के, एटना ज्वालामुखी ये कहाँ का है, तो यह इटली का ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी यह भी हमने देखा कहाँ का है ये, तो ये इक्वाडोर का है। कहाँ का, इक्वाडोर का है कोटोपेक्सी। माउंट किलायू और मोनोलोवा ये दोनों कहाँ पर स्थित है, ये तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप किसका है, यह USA का है।
हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु इसकी राजधानी है और इसे किसका चौराहा कहा जाता है? इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। कोहो सुल्तान और देवमंद ये कहाँ के ज्वालामुखी है? तो यह ईरान के प्रमुख ज्वालामुखी है। किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? तंजानिया में। और किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। माउंट पोपो यह म्यांमार का ज्वालामुखी है। कहाँ का? म्यांमार। बेरन ज्वालामुखी यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। फ्यूजिमा यह जापान का ज्वालामुखी है। सिनाबुंग, क्राकातोआ और मेरापी ये तीनों कहाँ के हैं? तो ये तीनों इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है और ये सभी कैसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम देखें भारत का प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है नारकोंडम। कौन सा है? नारकोंडम। और अगर हम देखें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 515b खोज किसने की है? तो यह जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखा गया है। TOI 715b और इसे सुपर अर्थ नाम दिया गया है। यह रहने योग्य है किसके लिए? यह मानव के लिए रहने योग्य है और यह नासा के द्वारा खोजा गया है जेम्स टेलीस्कोप से। इसकी दूरी है 137 प्रकाश वर्ष। अगर हम देखें प्रकाश वर्ष क्या होता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या प्रकाश चलता है सूर्य का। तो इतनी स्पीड से हम चलेंगे तब जाके यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये कितने प्रकाश वर्ष दूर है? तो 137 प्रकाश वर्ष दूर है ये। तो आप इस फार्मूले से निकाल भी सकते हो कि कितना दूर है लगभग ये। किसको मापने की इकाई है? तो दूरी को मापन की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। और पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है क्या? पारसेक। और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों रैंक पे कोई भी देश नहीं है। नौसैनिक अकादमी द्वारा केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो इटली इसका विजेता है। 33वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुष्पा भारती जी को दिया गया है यादें और यादों के लिए। WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का? तो यह ईगा स्विएटेक जी को दिया गया है जो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवा लायंस को चुना गया है पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की इसकी नींव हैदराबाद में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? तो हमारे संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी द्वारा रखी गई है। भारत का प्रथम यह क्या होगा? डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय होगा जहाँ पर 1 लाख से भी अधिक जो शिलालेख है पत्थर इनको डिजिटल रूप से रखा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में और इसके संस्थापक थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर हम देखें भारत श्री योजना चालू हुई थी पिछले बजट में जिसके तहत यह योजना चालू की गई थी कि जो भी शिलालेख रहेंगे ऐतिहासिक उन्हें डिजिटल फॉर्म में बनाने के लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा। एपीग्राफी किसे कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एपीग्राफी। अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा नगर की खोज तो यह दयाराम साहनी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके? राखलदास बनर्जी के द्वारा। आगे हम देखें हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। इन दोनों को पहली बार एशिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पानी से धातु आयनों एवं आर्सेनिक को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अली अबू अब्बाद को और डेनियल बेरेन को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। और गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह गोरखपुर प्रेस उत्तर प्रदेश को दिया गया है।
बीसीसीआई ने भी हाल ही में जर्सी नंबर 7 को सेवानिवृत्त किया। यह किसकी है? तो यह MS धोनी जी की है। और जो पूर्व में की गई जर्सी नंबर 10 ये किससे संबंधित है? तो यह सचिन जी तेंदुलकर से संबंधित है। अब हम प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। अगर हम माही नदी की बात करें तो ये कहाँ मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है माही नदी, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किस विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती है, और ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कौन से महाद्वीप की? अफ्रीका महाद्वीप की नदी है कांगो। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और यह दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में प्रवाहित होती है लिम्पोपो नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों किसी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं भारत की, और यह जो ढाल है प्रायद्वीपीय भारत का इसके विपरीत बहती है, अर्थात यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर हम देखें तो इसी के किनारे गुजरात केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो एकता की प्रतिमा कहलाती है। ताप्ती नदी ये भी मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, और ये कहाँ? बैतूल से निकलती है। कहाँ से? बैतूल से निकलती है, और इसके किनारे कौन सा? सूरत शहर स्थित है गुजरात का। और इसी पर गुजरात में कौन सी परियोजना बनाई हुई है? तो उकाई परियोजना और कांकरापारा, ये 2 परियोजनाएं इसी नदी पर है। सोन नदी की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। और इसी नदी पर क्या स्थित है? बाण सागर परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना। और ये किस किस की परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। और इसी की सहायक नदी है कौन सी? रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। और इसी पर गोविंद पंत सागर झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी किसी एक कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह रिहंद नदी बनाती है, जो कि सोन की सहायक नदी है। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी भी कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? महू के इंदौर से। और ये किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी नदी कौन सी सहायक है? तो छिप्रा, बनास ये राजस्थान से निकल के आती है। काली सिंध ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। दामोदर नदी की बात करें तो यह कहाँ पे? छोटा नागपुर से, पठार से निकलती है, तथा यह भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी घाटी। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर नदी पे प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बीम स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। बीम स्टेक एक्वाटिक अर्थात जो पानी में गेम्स होते हैं उनसे संबंधित यह चैंपियनशिप रहेगी, जिसमें वाटर पोलो, स्विमिंग, डाइविंग आएंगे। इसका शुभारंभ हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। और इसमें 7 देश शामिल होंगे जो बीम स्टेक के सदस्य हैं, और जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है वह इसके प्रतिभागी बनेंगे। बीम स्टेक की फुल फॉर्म अगर देखें हम तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी फुल फॉर्म है, और इसमें 7 देश शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम देखें इसके सदस्य बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके सदस्य देश है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्ड्स अभी हाल ही में कहाँ? सूरत में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है? यह है समर। कौन? और इसमें किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन PM द्वारा वाराणसी में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन फर्स्ट बार हुआ है। यह गेम पहली बार आयोजित हुए, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा रहा? हरियाणा। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था उज्ज्वला। क्या था इसका शुभंकर? उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र त्रिवेदी जी को नियुक्त किया गया है सेना के उप प्रमुख पद पर, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगर हम देखें नेवी के प्रमुख कौन है अभी, तो एडमिरल R हरिकुमार यह नेवी के प्रमुख हैं। एयरफोर्स के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी हैं। आर्मी के मनोज पांडे, और हमारे 2nd नंबर के CDS कौन है? अनिल जी चौहान है।
नेवी डे हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत के पहले CDS कौन थे? तो वह विपिन रावत जी के थे। कौन थे? विपिन रावत जी थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है 2023 में? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन हुआ और इसका भागीदार राज्य असम था। सूरजकुंड मेले का आयोजन अभी हाल ही में फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है और इसका भागीदार राज्य गुजरात है। IPL नीलामी 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन गए हैं? मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे खरीदा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो हरियाणा इसकी विजेता है और इसकी उप विजेता राजस्थान है। और ये किसकी ट्रॉफी है? तो यह क्रिकेट की ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है, जो किससे संबंधित है? यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केमिलिट्स वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2024 को। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, बाजरा। और 2010 किस वर्ष के रूप में मनाया था हमने? जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया था 2010 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? यह 6 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस, इसकी डेट 6 फरवरी को मनाया गया। थीम है इस बार की इसकी बेहतर इंटरनेट के साथ में सुरक्षा, और इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। और इसका उद्देश्य हाई स्पीड इंटरनेट, सिक्योर एंटी मालवेयर, अर्थात हाई स्पीड इंटरनेट मिले और सिक्योर मिले। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार किसे? संजीव जी को दिया गया है, मुझे पहचानों के लिए। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है 2023 का? हार्दिक सिंह को घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना को किस वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो यह JN1 को घोषित किया है। स्वाइन फ्लू क्या है? H1N1 स्वाइन फ्लू, और बर्ड फ्लू होता है H1N5 वायरस के कारण। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला कौन है? IPS नीना सिंह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ गुजरात के कच्छ से हुआ है, भारत रंग महोत्सव। और यह भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव है। इसकी शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले से हुई है और यह 15 शहरों में आयोजित होगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? दुबई में। रक्षा साहित्य महोत्सव के अंतर्गत कलाम और कवच का प्रोग्राम कहाँ? पुणे में हुआ था इस महोत्सव में। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह इसरो को किया गया है। यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है अभी हाल ही में? तो यह केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु को घोषित किया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों हमारे मुख्य अतिथि थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग में किसे चुना गया है? तो यह शीतल देवी को चुना गया है। ओपेक संगठन की सदस्यता भी हाल ही में किसके? अंगोला द्वारा छोड़ दी गई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है और यह पेट्रोल उत्पादक देशों का संगठन है। वर्तमान में इसमें 12 सदस्य देश है। न्यूयॉर्क शहर के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा विश्व कप 2026 का ग्रैंड फिनाले। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक, तो उसे जोड़कर आप इसकी PDF ले सकते हैं। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन शक्ति बैंड का संबंध किससे? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से है। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह मुकेश अंबानी है और एशिया में यह प्रथम है। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन बिताने वाले का नया रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह ओलेग कोनोव है, जो कि रूस के अंतरिक्ष यात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा सप्ताह कहाँ पर? गोवा में उद्घाटन किया गया है। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन असम में हुआ है। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो ट्रेन चेन्नई मेट्रो बनी है। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतुड़ी किस राज्य की पहली मुख्य सचिव बनी है? तो यह उत्तराखंड की बनी है। देश का पहले तांबे का बना महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर? पटना
में यह शुभारंभ हुआ है बिहार में। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च की है? तो यह बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।